तो हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रैकेट बैलेंस या बैलेंस पैरेंथेसिस के इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका अप्रोच क्या होने वाला है और आफ्टर दैट जो इसका क्या सोल्यूशन होगा जावा कंपाइलर पे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये ब्रैकेट बैलेंस या बैलेंस पैरेंथेसिस दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है मैंने कोड स्टूडियो से लिया है और इसका क्या अप्रोच होने वाला है, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा और जो स्ट्रिंग होगा उसमें ब्रैकेट्स होंगे और हमें बताना है कि वो ब्रैकेट जो हमें मिला है, स्ट्रिंग जो मिला है, वो पैरेंथेसिस है या नहीं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पैरेंथेसिस क्या होता है और उसके बाद जो है हमारा अप्रोच क्या होगा वो हम देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमें एक स्ट्रिंग मिला और उस स्ट्रिंग के अंदर जो ये सारे जो है ब्रैकेट्स है और हमें बताना है कि ये पैरेंथेसिस है या नहीं। दैट मीन्स हमें अपना आंसर ट्रू या फॉल्स में जो है रिटर्न करना है। इस क्वेश्चन के लिए पैरेंथेसिस का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट जो हमारा है वो दोनों सेम होना चाहिए। मतलब कि जितने हमारे ओपनिंग ब्रैकेट है, मैं इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ फिलहाल कि हमारा जो पैरेंथेसिस है उसका क्या मतलब है। नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट 1 2 3 4 और नंबर ऑफ हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है 1 2 3। हम कहेंगे कि ये जो है मेरा एक पैरेंथेसिस नहीं है। हमें जो स्ट्रिंग मिला वो पैरेंथेसिस नहीं है। अगर लेट्स अज्यूम 1 2 और ये अगर होता तो ये जो है हमारा एक पैरेंथेसिस होता, क्योंकि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट 2 है और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे भी जो है 2 है। ये हमारा यहाँ पे आंसर जो है ट्रू होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आप किसी दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे करते हो तो वहाँ पे आपको जो है ब्रैकेट जो मिलेगा वो मिक्स ब्रैकेट मिलेगा, मीन्स कैपिटल स्मॉल और ये वाले ब्रैकेट भी जो है आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि वो पैरेंथेसिस है या नहीं। तो इनके लिए पैरेंथेसिस का थोड़ा सा डेफिनेशन जो है चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट और नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग तो सेम होना ही चाहिए और यहाँ पे अगर बात करें जो ब्रैकेट सबसे लास्ट में जो है ओपन हो रहा है तो उसके जस्ट बाद जो है हमें क्लोजिंग होना चाहिए। डैट मीन्स हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि कुछ इस तरीके का मैं दूं और बोलूं क्या ये मेरा जो है आंसर इसका ट्रू आना चाहिए। तो आप ये नहीं कहोगे कि नंबर ऑफ ओपनिंग इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, तो ये हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग जो ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये जो है फॉल्स होगा। क्योंकि ये अगर यहाँ पे ओपन हुआ है तो जस्ट इसके बाद जो है अगर कोई क्लोजिंग वाला आना है तो सबसे पहले ये क्लोज होगा। हमें पहले से पता है कि ब्रैकेट में कैसे हम क्लोजिंग करते हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना होगा अगर मल्टीपल आपके पास ब्रैकेट होता है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एक सिंपल ब्रैकेट है, आई मीन्स स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम ये यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग अगर सेम है तो ओवरऑल मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट अगर मिक्सअप हो तो उन केसेस में आपको ध्यान देना होगा। जब अगर मेरा ब्रैकेट अगर क्लोजिंग स्टार्ट हो रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले उसी का ओपनिंग होना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसको लेके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। लीड कोड का क्वेश्चन लेंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसका अप्रोच क्या होगा, के अकॉर्डिंग हमारा क्या कोड होगा। तो वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि इस क्वेश्चन जो हमने अभी देखा है, स्मॉल ब्रैकेट जो दे रखा है, तो उसके लिए हमारा क्या लॉजिक होने वाला है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम स्टैक के थ्रू करेंगे। बेसिकली आप जो है यहाँ पे ये भी लॉजिक लगा सकते हो कि नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग जो है सेम है, मतलब कि हम इस पर आइट्रेट करें और चेक करें कि हमारे पास नंबर ऑफ ओपनिंग कितने और क्लोजिंग कितने। अगर दोनों सेम आ रहा है तो हम उसको ट्रू करेंगे। तो ये लॉजिक जो है इस क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, यहाँ पे काम आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल ब्रैकेट हो, लाइक इस तरीके का कुछ एग्जाम्पल हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है ये लॉजिक काम नहीं करेगा। उस क्वेश्चन को भी डील करने के लिए हमें लॉजिक क्या लगाना होगा वो लॉजिक हम डिस्कस करते हैं, ताकि जो एक्चुअल लॉजिक है, जो हमें एक्चुअल चीज़ें पता करनी है इस क्वेश्चन को लेके, वो हम पता कर सके। हमारा काम क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टैक बनाना होगा। स्टैक कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, और स्टैक में पता है कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। ये चीज़ें हमें स्टैक के अंदर पता है। जो सबसे पहले आता है फर्स्ट इन लास्ट आउट का जो है सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो होता है। जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। हमारा लॉजिक क्या होगा कि
इस पे आइट्रेट करेंगे, मतलब जो हमें स्ट्रिंग मिला है ना उस पे हमें आइट्रेट करना होगा, 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को उठाना होगा। सो फर्स्ट टाइम हम आएंगे तो हमें ये कैरेक्टर मिला, ओपनिंग ब्रैकेट मिला, तो इसको क्या करेंगे हम अपने स्टैक के अंदर पुट करेंगे। अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो हमें क्या करना है, अपने स्टैक के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट टाइम ये ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो हम जो है अपने स्टैक के अंदर पुट कर लिए इसको। उसके बाद हम आई को 1 से और इंक्रीमेंट करेंगे, फिलहाल आई यहाँ था, अब आई मेरा यहाँ आया। अगेन चेक करेंगे क्या ये मेरा ओपनिंग ब्रैकेट है, हाँ है। तो ओपनिंग वाले में कुछ नहीं करना, आपको अपने स्टैक के अंदर उस कैरेक्टर को पुट करते जाना है। सो ओपनिंग आया तो इसको मैंने जो है क्या करा, अपने स्टैक के अंदर पुट कर लिया। फिर अगेन आई को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे हमें जो है क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। सो क्लोजिंग के केस में हमें क्या करना होगा, क्लोजिंग के केस में हमें चेक करना होगा कि हमारे जो स्टैक के अंदर जो टॉप पे कैरेक्टर है वो ओपनिंग है। अगर है तो हमें क्या करना होगा, अपने इसको डिलीट करना होगा अपने स्टैक के अंदर से। सो ये चीज़ें जो है आई थिंक आपको क्लियर होगा। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो इसको जो है पुश कर रहे हैं किसमें, अपने स्टैक के अंदर। और क्लोजिंग ब्रैकेट अगर मिला तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे टॉप पे जो है कोई ब्रैकेट है, और अगर है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे पास जो अभी इस क्वेश्चन के लिए जो ब्रैकेट आएगा वो ओपनिंग ही होगा और स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट होगा। सो उसको हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे क्या टॉप पे है, अगर है तो हम पॉप करेंगे। सो यहाँ से जो है ये डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट होने के बाद हमारे पास ओनली ये वाली जो है अब ब्रैकेट इसके अंदर बचा है। अगेन आई को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, अगेन हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला। ओपनिंग के केस में हमें क्या करना है, पुश करना है। ध्यान रखना है दो ही चीज़, कि ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो अपने स्टैक के अंदर पुश करना है, और क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो सबसे टॉप एलिमेंट को चेक करना है, और अगर वो ओपनिंग आ रहा है तो जस्ट उसको पॉप करना है। सो यहाँ पे जो है हमने ओपनिंग को पुश कर लिया। अगेन आई को बढ़ा रहे, फिर ओपनिंग मिला अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे, फिर आई को बढ़ाएंगे। इस समय हमें क्या मिला, क्लोजिंग मिला। तो क्लोजिंग के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्ट हम पॉप नहीं करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या स्टैक के टॉप पे हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है। तो यहाँ पे टॉप पे अगर आप देखोगे तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है। अगर ओपनिंग मिल जाता है तो आपको पॉप करना है। सो इसको हमने पॉप करा, आई मीन्स डिलीट करा, ठीक है। सो डिलीट करने के बाद अगेन आई को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, अगेन हमें क्लोजिंग मिला। क्लोजिंग मिलने के बाद जो है हम क्या कह रहे हैं कि हमें जो टॉप पे एलिमेंट मिला है उसको चेक करेंगे, अगर वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पे है। अभी फिलहाल इसमें जो बात करोगे तो 2 ही हमारे पास ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट। सो टॉप पे हमें ये ब्रैकेट मिल रहा है, सो ये हमारा जो है वो ब्रैकेट है टॉप पे। सो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। सो इसको हम डिलीट कर दिए। अब डिलीट होने के बाद अपने आई को अगेन आगे बढ़ाएंगे तो हमारा सारा एलिमेंट जो है ट्रैवर्स हो चुका है। अब हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है। अगर सारा एलिमेंट हमारा ट्रैवर्स हो जाता है, सारे कैरेक्टर को हम लाइन बाय लाइन ट्रैवर्स कर जाते हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक यहाँ पे एम्प्टी अगर आया तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, क्योंकि अगर एम्प्टी आया तो मतलब हमारा सारा ब्रैकेट का जो है पेयर एक दूसरे के साथ है। अगर नहीं आया तो हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा फॉल्स। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, एक ब्रैकेट इसके अंदर है, मतलब कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है। सो इस क्वेश्चन इसके लिए जो है हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ें जो है आई थिंक क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं, सारे कैरेक्टर पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर हमें ओपनिंग मिल रहा है तो पुश कर रहे हैं, क्लोजिंग मिल रहा है तो हम जो है पॉप कर रहे हैं। और पॉप कैसे कर रहे हैं, तो टॉप एलिमेंट को सबसे पहले चेक करेंगे क्या वहाँ पे ओपनिंग है, और ओपनिंग है तो हम पॉप कर रहे हैं। तो ये काम जो है क्लियर होगा। जब हम सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर जाते हैं लाइन बाय लाइन तो हमें चेक करना होगा कि जो हमारा स्टैक है वो अगर इज एम्प्टी आता है तो वहाँ से हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज हमें करना है फॉल्स। तो ये वो कंसेप्ट है जहाँ पे हमने देखा फॉल्स के लिए। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम जो है ट्रू के लिए बात करते हैं। लाइक हमारे पास कुछ इस तरीके का एक छोटा सा जस्ट सिंपल सा जो है ये हमारा स्ट्रिंग है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्टैक क्रिएट करना है। स्टैक क्रिएट करा, ट्रैवर्स करना है। सबसे पहले ओपनिंग आए, ओपनिंग को जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे आई को, अगेन ओपनिंग आए, इसको हमने करा, आगे आई को आगे बढ़ाएंगे, हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। तो क्लोजिंग में हमें टॉप पे चेक करना, अपने स्टैक के अंदर टॉप पे एक ओपनिंग मिल रहा है तो इसको हमने क्या करा, पॉप कर लिया। ये हमारा पॉप हो गया। अगेन आई को बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखो कि हमें टॉप पे क्या मिल रहा है, आई को बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट, टॉप पे मिला हमें एक ओपनिंग तो इसको भी जो है हम पॉप करेंगे। सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लिया और हमारा
स्टैक भी जो है एम्प्टी है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमें ट्रू आना चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा। लाइन बाय हम लाइन चीज़ें समझे, सो लाइन बाय लाइन हम जाके अपना कोड लिखेंगे और देखते हैं कि हमारा जो है कोड क्या होने वाला है। सो यहाँ पे मेरे पास पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज बैलेंस करके एक जो है फंक्शन है। सो इसमें हमें क्या करना है, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसके साथ जो है हमें बेसिकली ड्राई रन भी करते चलना है। सेम एग्जांपल जो लास्ट में हमने बात करा था। सो सबसे पहले हमें एक स्टैक क्रिएट करना है और स्टैक जो है हम इनबिल्ट जो हमें स्टैक मिलता है जावा के अंदर उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो स्टैक और स्टैक का जो टाइप होगा वो कौन सा टाइप होगा, तो आई थिंक यहाँ पे कैरेक्टर टाइप होना चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्रिंग मिला है और स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर को 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को लेके हम अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे। सो हमारा जो टाइप होगा वो क्या होने वाला है, कैरेक्टर टाइप होने वाला है। सो स्टैक और कैरेक्टर का जो है सी यहाँ पे कैपिटल आना चाहिए, सो कैरेक्टर और न्यू स्टैक। सो आई थिंक ये जो है क्लियर होगा कि हम स्टैक कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक स्टैक क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे अपने सारे स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे जाके जो है ट्रैवर्स करना है। सो स्ट्रिंग के कैरेक्टर पे कैसे ट्रैवर्स करते हैं, आई थिंक वो चीज़ें क्लियर होगा। फॉर इंटीजर फॉर लूप हम यहाँ पे यूज़ करें आई इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक चलेंगे, तो जो हमें स्ट्रिंग मिला है, स्ट्रिंग हमें कौन सा मिला है, एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन डॉट लेंथ तक जो हम चलेंगे और आई को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सारे कैरेक्टर को जो है ट्रैवर्स कर रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम हमारा आई जो इसको लाइक कर रहा है 0 को, सो हमारे पास एक कैरेक्टर मिलेगा। वो कैरेक्टर क्या होगा, तो वो ये कैरेक्टर होगा और उसको मैं स्टोर कराना चाहता हूँ किसमें, कैर सी इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट कैर एट आई से जो है हमें ith कैरेक्टर मिल जाएगा। सो यहाँ तक का जो हमने कोड लिखा है उसको सबसे पहले समझते हैं। सो सबसे पहले लाइन नंबर 6 से हमने एक स्टैक क्रिएट करा और ये जो स्टैक है वो कैरेक्टर टाइप है, मतलब हम इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर करा रहे हैं। आई मेरा यहाँ पे लाइक कर रहा है, ठीक है। ये सी के अंदर जो है हमारा क्या है आ चुका है, एक ओपनिंग ब्रैकेट आ चुका है, मतलब ये ब्रैकेट जो है यहाँ से हमारे सी के अंदर स्टोर है। कैर एट आई पे जो है आई अभी इसको लाइक करा तो ये कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है, अगर ये कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट है तो इसे हमें इसके अंदर अपने स्टैक के अंदर जो है पुश करना है। सो यहाँ पे ओपनिंग है तो ओपनिंग के लिए हमें चेक लगाना पड़ेगा। सो हमारा चेक क्या लग सकता है यहाँ पे, इफ़ सी इजकल टू सी बेसिकली हमारा क्या है, कैरेक्टर है। अगर ये हमारा ओपनिंग ब्रैकेट के इक्वल आता है, मतलब इसके इक्वल आता है, तो कुछ नहीं करना, हमें अपने स्टैक के अंदर कैसे पुश करना है, किसको पुश करना है, तो अपने सी को जो है यहाँ पे पुश करना है। सो ये हमारा वो केस है कि ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो यहाँ पे हमने सी को पुश कर लिया। उसके बाद मेरा आई जो है अगेन बढ़ेगा, अगेन चेक करेगा, अगेन जो है हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिला तो ये भी जो हमारे स्टैक के अंदर आ जाएगा। अगेन आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे जो है हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला। क्लोजिंग ब्रैकेट मीन्स क्या, हमें जो है क्लोजिंग ब्रैकेट में हमें क्या करना था, क्लोजिंग ब्रैकेट जब भी मिले तो हमें अपने टॉप एलिमेंट को चेक करना है, टॉप पे हमें क्या है। अगर यहाँ से एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो इसको जो है हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। ये चीज़ें जो आई थिंक अब क्लियर होगा। सो एल्स के अंदर आएंगे और एल्स इफ यहाँ पे मैं यूज करूँगा। एल्स इफ क्यों यूज कर रहा हूँ कि अगर मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो मुझे जो है अपने स्टैक के टॉप पे भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं। सो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, सो अगर मुझे C इजकल टू एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि स्टैक के पिक पे क्या है, पिक पे आई मीन इसके टॉप पे क्या है। अगर टॉप पे मुझे ओपनिंग कैरेक्टर मिलता है, आई मीन ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, अपने स्टैक के अंदर से उस कैरेक्टर को रिमूव करना है। आई मीन हमें स्टैक पे पॉप का ऑपरेशन अप्लाई करना है। पॉप बेसिकली क्या करेगा, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको जो है डिलीट करेगा। तो आई थिंक ये लाइन जो है आपको क्लियर होगा। इस लाइन में मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले ये चेक करा है कि अगर मेरा सी जो है क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर हमारा सी जो है क्लोजिंग ब्रैकेट है, सी मीन्स कैरेक्टर जो कि ये है। सो अगर ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम एक और ऑपरेशन चेक कर रहे हैं, वो क्या है कि हमारा जो स्टैक है इसके टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट है। हाँ, यहाँ पे जो है हमें टॉप पे ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है।
अगर ऐसा होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, आई मीन सी भी जो है हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है और जो यहाँ पे टॉप पे जो एलिमेंट है वो भी हमारा जो है ओपनिंग ब्रैकेट है, तो उन केसेस में जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसको डिलीट करो, दैट मीन्स स्टैक डॉट आप पॉप करो। सो ये काम जो है हम यहाँ पे कर रहे हैं और ये कब तक करेंगे, जब मैं अपने पूरे स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरे स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट है या नहीं। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट बचता है तो हमारा आंसर फॉल्स होना चाहिए, और ये अगर स्टैक हमारा एम्प्टी रहता है तो उन केसेस में मेरा आंसर जो है ट्रू होना चाहिए। तो ये फॉर लूप जहाँ पे भी ख़त्म होगा वहाँ पे मुझे आइडिया रहेगा कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर लूप मेरा जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक और हम जो है इफ़ का कंडीशन डालेंगे और चेक करेंगे स्टैक इज एम्प्टी। सो इज एम्प्टी जो है स्टैक के अंदर जो है एक हमें इनबिल्ट फंक्शन मिलता है जो कि हमें ये बताता है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर इसका आंसर ट्रू आता है तो हमें रिटर्न करना होगा अपने आंसर में ट्रू, एल्स हमें अपने आंसर को क्या रिटर्न करना होगा, फॉल्स। तो यहाँ से रिटर्न करेंगे फॉल्स। सो आई थिंक ये जो है हमारा कोड होने वाला है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, अब चेंजेस क्या है वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उनसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा अपने स्टैक को। सो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार में कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्टैक भी कर सकते हो। कस्टम इनपुट पे आते हैं, एरर आएगा, क्या एरर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट्स वाई जो है मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने चेंजेस करा, क्या कैरेक्टर का सी मैंने कैपिटल ले लिया था, तो आप स्मॉल कर लेना। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक रन टाइम एरर, और बेसिकली ये क्या आ रहा है, इसको जब हम यहाँ पे कस्टम इनपुट पे आ रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें जो है ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल के क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है। मतलब मेरा जो इनपुट है कुछ इस तरीके का जो है इनपुट है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो। सो लाइन बाय लाइन हम बात करते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या करा, एक स्टैक क्रिएट करा। ठीक है भाई, हमने एक स्टैक क्रिएट कर लिया, ये मेरा जो है स्टैक है। हम क्या कर रहे हैं, आई को सबसे पहले यहाँ पे सेट कर रहे हैं, कैरेक्टर निकालेंगे तो सी के अंदर जो है हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा। सो क्लोजिंग ब्रैकेट आई मीन्स हम एल्स वाले के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पे चेक करें स्टैक डॉट पिक। स्टैक डॉट पिक अभी हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, और अगर एम्प्टी स्टैक पे अगर आप पिक अप्लाई करते हो तो हमें जो है एक एरर मिलेगा, और वही एरर जो है यहाँ पे हमें शो हो रहा है। रन टाइम एरर जो आ रहा है वो यही एरर है कि हमारा जो स्टैक है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप उस पर पिक का जो है फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वहाँ पे रन टाइम एरर आएगा। यहाँ पे आप देखो जो हमारा एरर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्सेप्शन इन द एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन। सो ये एक्सेप्शन आ रहा है, और इसको हैंडल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा एल्स इफ है ना उसके अंदर एक कंडीशन और आप जो है डालोगे कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, आई मीन स्टैक इज एम्प्टी हमारा वो फंक्शन है, और अगर ये फॉल्स करना है इसको तो जस्ट इसके पीछे जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमें लगाना है। सो ये लाइन हमें क्या करेगा, ये लाइन हमें चेक करके बताएगा कि हमारा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एंड हमें अप्लाई करना है। आई मीन हम जो है पॉप कब करेंगे अपने स्टैक के अंदर से, तो हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, देन ही जो है हम पॉप करेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हमारा स्टैक जो है एम्प्टी नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्टी नहीं है देन ही जो है ये आगे लाइन एग्जीक्यूट करेगा ये दोनों। सो सी आई मीन हमारे पास जो कैरेक्टर है वो क्लोजिंग होना चाहिए, और स्टैक के पिक पे भी जो है हमारा ये ओपनिंग होना चाहिए। सो इस लाइन पे पहुंचने के लिए, ये लाइन पे पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी पाया तो हम जो है यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे, हमें आगे का चेक नहीं करना पड़ेगा। सो इस कारण से जो है हमें ये एरर आ रहा है, और इस एरर को शो कराने के लिए मैंने आपको जो है यहाँ पे बताया था। सो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो आई थिंक अब हमारे सारे टेस्ट केस पास करेंगे, और जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सारे टेस्ट केस पास करा। सबमिट सोल्यूशन करके देखते हैं कि ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है या नहीं। सो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस को ये पास कर रहा है। सो आई थिंक अब आपको सारी चीज़ जो है क्लियर होगा। सो ये जो कोड था वो हमारा स्मॉल ब्रैकेट को लेके था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगर ब्रैकेट मिक्सअप हो तो उनमें हम बैलेंस पैरेंथेसिस का जो कंसेप्ट है वो कैसे यूज करेंगे, स्टैक का कैसे कंसेप्ट यूज करेंगे, और इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो आपको एज अ कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।